आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 12 गणित के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी यानी कि गणितीय आगमन के सिद्धांत को समझाने वाला हूं। तो आइए समझते हैं, जिसके लिए हमने क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन है, यदि ए बराबर, ये आव्यूह है इसका कितना है 3 - 4 1 - 1, तो सिद्ध करना है हमें, ठीक है ना। सिद्ध क्या करना है तो देखिएगा ए की पावर n कितना है, ए की पावर n इक्वल टू कितना होगा, ये आव्यूह कितना है 1 + 2n और ये कितना है -4n और ये कितना है n और ये कितना है 1 - 2n, ठीक है। जहां n एक पूर्णांक है तो देखिए इसको हम गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं ये a की पावर n लिख लूं तो कितना है a की पावर n इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितना दिया है 1 + 2n, तो ये 1 प्लस का कितना हो जाएगा 2n और ये -4n और ये कितना हो जाएगा 1 - 2n और ये कितना है n, ठीक है। ये हमें दिया गया है। अब देखिए अब क्या करना है हमें, सबसे पहले गणितीय आगमन के सिद्धांत को यूज करने के लिए मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले, ठीक है ना, सबसे पहले n की जो वैल्यू है वो 1 रखनी होती है। उसके बाद में n की वैल्यू आप k रखेंगे और उसके बाद में इन दोनों को ऐड करके रखेंगे यानी कि k+1, ठीक है। तो आप क्रमानुसार ये वैल्यू इसमें रखेंगे। तो आप सबसे पहले n बराबर क्या रखेंगे 1, तो आप यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो हम n के स्थान पे क्या 1 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो n के स्थान पे जब 1 रखेंगे तो a की पावर कितनी हो जाएगी 1 और इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ भी n के स्थान पे 1, तो देखिए 1 प्लस का 2, तो 1 प्लस का कितना है 2 और n के स्थान पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये कितना है -4 और n के स्थान पे 1 रख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और ये n के स्थान पे 1 और यहाँ पे कितना है 1 - 2 और n के स्थान पे कितना 1। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें a प्राप्त होगा, क्योंकि देखिए एक घात से तो कोई मतलब ही नहीं होता है, तो सिर्फ a रहेगा, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखिए 1 और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही रहेगा, तो 2 को 1 में जोड़ देंगे कितना 3 और ये देखिए -4 का 1 में गुणा करेंगे तो -4 और ये 1 है तो 1 ही रहेगा। ये देखिए 2 1 2 ही रहेगा, तो 1 में से 2 जाएगा तो -1। तो देखिए जो हमारी a यहाँ पे वही a हमको ऊपर दी गई है, तो यानी कि अगर यहाँ से n बराबर 1 रखने पर वही a प्राप्त होता है, ठीक है ना, आप भी a प्राप्त होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं अतः n बराबर 1 के लिए सत्य है, ठीक है ना, के लिए सत्य है, ठीक है, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमें इसी में n के स्थान पे k रखना होता है, क्या रखना होता है k। तो देखिए n के स्थान पे हम क्या रखेंगे k, तो हम मानेंगे माना n बराबर k के लिए सत्य होगा, क्या होगा सत्य होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे n के स्थान पे अब k रखेंगे, किसमें इसी में, ठीक है। तो देखिए a की पावर n थी तो a की पावर क्या हो जाएगी k, तो a की पावर क्या हो जाएगी अब k, ठीक है। तो a की पावर k लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए अब n के स्थान पे इसमें k रखेंगे तो a की पावर k हो जाएगा और यहाँ पे कितना 1 प्लस का 2 n के स्थान पे k, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस का 2 k, ठीक है। और यहाँ पे -4n है तो कितना हो जाएगा -4 और k n के स्थान पे क्या k, ठीक है। यहाँ पे कितना है n, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा k और यहाँ पे कितना है 1 - का 2n, तो ये कितना होना चाहिए हमारा 1 - का कितना 2k, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास में a की पावर k की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है ना, कुल मिला के। अब हमें क्या इसके लिए सत्य माना गया है, तो n बराबर क्या रखेंगे k+1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे n बराबर k+1 रखने पर, तो यहां लिखेंगे n बराबर k+1 रखने पर, ठीक है। तो देखिए इसमें n के स्थान पे क्या k+1 रखेंगे, तो ये कितना 1 प्लस का मतलब a की पावर कितनी हो जाएगी k+1, ठीक है। और यहाँ पे भी n के स्थान पे k+1 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 1 प्लस का 2n, तो यहाँ पे कितना k+1 आएगा, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस का 2, n के स्थान पे क्या रखेंगे k+1, तो यहाँ पे k+1, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद में कितना है, ये हो जाएगा 1 - का 4 है तो -4 रहेगा और n के स्थान पे क्या रखना है k+1, तो ये रख दिया। उसी तरीके से यहाँ पे k+1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा k+1, ठीक है। और देखिए ये कितना है 1 - का 2n है तो ये कितना हो जाएगा 1 - का 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा k+1, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, इसको और अधिक सॉल्व करेंगे तो यहां से a की पावर कितनी है k+1, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहां से आपको समझना होगा। देखिए ये कितना है 1 तो 1 ही रहेगा
प्लस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2k, और 2 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा +2। इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये तो ऐसा ही रखो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस का कितना है 4, कोष्टक में कितना है k +1, ठीक है ना। और देखिए ये कितना है k +1, ये भी ऐसा ही रहेगा। और ये कितना है, इस 2 का भी अंदर गुणा कर दो तो देखिए 1 माइनस का 2 कितना हो जाएगा k, और -2 का 1 में गुणा करेंगे तो -2, ठीक है। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, इसको अभी सॉल्व करके हम ऊपर लिखते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है। तो देखिए a की पावर k +1 है, तो a की पावर कितना रखेंगे k +1 इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो देखिए एक ही रहेगा, ठीक है, इसमें ये 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 प्लस का 2k, कितना हो जाएगा 3 + 2k, ठीक है। और ये कितना है -4 ऐसा ही रहेगा। तो ये देखिए मैं अंदर गुणा कर देता हूं, उससे फर्क पड़ने वाला है नहीं है, ठीक है। -4 का k में गुणा करूंगा -4k हो जाएगा, ठीक है। और -4 का 1 में गुणा करूंगा तो कितना -4 हो जाएगा, ठीक है, कुल मिला के। अब देखिए ये k +1 है तो ऐसा ही रहेगा, तो कितना k +1, ठीक है। और उसके बाद में कितना 1 - का 2k, देखिए 2k माइनस का है तो ऐसा ही रखता हूं मैं, ठीक है ना। कितना 2k माइनस का मैंने ऐसा ही रखा। देखिए 1 में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा, तो -1, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक तरीके से हमारे पास k +1 आ गया है, क्या आ गया है k +1, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना होता है, अब एक्चुअल में जो भी करना है इसके बाद करना होता है, ठीक है। पूरे गणितीय आगमन का सिद्धांत यहीं पे लागू होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, तो यहां से आपको समझना है, जैसे समझो a की पावर है कितना है k +1, ठीक है ना। यहां से आपको सिद्ध करना है अब ये, ठीक है। k +1 अगर a की पावर है तो देखिए मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, मैं इसको a की पावर k और इनटू में कितना a की पावर 1 मैं ये लिख सकता हूं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, देखिए इन दोनों का मल्टीपल ही तो है, और गुणा में आपको पता है घातें जुड़ जाती हैं। तो देखिए अगर मैं इन दोनों का गुणा करूंगा तो इसकी घात जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा k +1। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आता है तो यहां से समझिए, जैसे x की पावर है यहाँ पे 3 है, और इनटू में कर रहा हूं इसमें गुणा, x की पावर कितनी है 2, तो आप झट से लिख सकते हैं x की पावर 5, ठीक है। लेकिन आप इसको 5 कैसे लिख रहे हैं, तो आप x की पावर 3 + 2 ही तो कर रहे हैं, तभी तो ये x की पावर 5 आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन हाँ अगर यहाँ पे x की पावर 3 न होके x की पावर होती k इनटू में x की पावर होती 2, तो आप क्या लिखते हैं, इनकी पावर को ऐड करके लिखते, तो x की पावर आप क्या लिखते हैं यहाँ पे k +2। तो देखिए यानी कि x की पावर अगर k +2 है तो आप इसको एक बार x की पावर k लिखेंगे और इनटू में एक बार ये 2 लिखेंगे। वही तो मैंने यहाँ पे किया, x की पावर एक बार k है तो मैंने क्या, मतलब सॉरी a की पावर k है तो मैंने a की पावर k कर दिया है, और इनटू में कितना कर दिया a की पावर 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पे प्रूव करना है। तो देखिए आप प्रूव क्या करेंगे, तो देखिए इसको मैं पहले हटा देता हूं, इसके बाद में मैं आपको बताता हूं, पहले आपको प्रूव क्या करना है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसको मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूं, ठीक है ना। अब देखिए ये हट गया, अब हमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आई है वो तो वैल्यू ये है, लेकिन इसकी वैल्यू को हम यही लेके आते हैं। तो देखिए कैसे लेके आएंगे, तो यहाँ पे समझो a की पावर k है, तो a की पावर k का मान हमने नीचे निकाला था, ठीक है ना। वहां से मैं a की पावर k का मान यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो a की पावर k का मान मैंने क्या निकाला था, 1 + का 2k ये निकाला था, ठीक है। और कितना -4k निकाला था, और उसके बाद में कितना निकाला था 1 - 2k निकाला था, और क्या निकाला था यहाँ पे ओनली k निकाला था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a की पावर k का मान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में a की पावर 1 है तो इसकी भी तो वैल्यू रखनी होगी, तो a की पावर 1 क्या थी, उसका ही वैल्यू या तो ऊपर से ले लो या मैंने वो निकाला वहां से ले लो, ठीक है। तो a की पावर 1 जिसके लिए हमने n = 1 रखे निकाला था, तो कितना था यहाँ पे 3, और यहाँ पे -4, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, ठीक है ना। अब देखिए आपको इन दोनों का मल्टीपल करके ये लेके आना है, तो आपका गणितीय आगमन का सिद्धांत सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए हम इसका गुणा करेंगे, तो यहाँ पे आपको समझना होगा, सबसे पहले इसका गुणा करेंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए 3 का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6k, ठीक है ना। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए इसका और ऐसे गुणा करते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो इसका गुणा किसमें करेंगे, इसमें, ठीक है। तो 1 का करेंगे -4 में, तो ये कितना हो जाएगा -4k, ये हो जाएगा। अब देखिए इसका हो गया इसमें,
तो इसी लाइन का दोबारा से इस लाइन में भी करेंगे, तो देखिए इसका करेंगे -4 का इसमें, तो देखिए -4 का 1 में करेंगे तो -4, और फिर से -4 का 2 में करेंगे तो माइनस का कितना 4 दूनी 8 की, ठीक है। उसके बाद में -4 का इसमें करेंगे, ठीक है ना, इसका ही तो इसमें करेंगे उसके बाद में, ठीक है। इसमें ये आगे बढ़ा, इसमें ये आगे आएगा, ठीक है, इसमें करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 का करेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा 4 की, ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसी तरीके से नीचे वाले का करना है इसमें, तो देखिए के का करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा 3 के। उसके बाद में इसका तो हो गया 3 में, इसका करेंगे 1 में, तो 1 में इसका करेंगे तो ये तो प्लस का 1 और माइनस का 2 के ही रहने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद में इसका हो जाता है इसमें, तो इसका करेंगे इसमें, तो देखिए के का करेंगे -4 में तो कितना हो जाएगा -4 की, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए इसका हो गया, अब -1 का इसमें करेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 के। बस इसको हमें सॉल्व करना है, ये हमारा आ जाएगा। तो देखिए ये कितना है यहाँ से 3, तो 3 ही रहेगा, ठीक है ना, कितना 3। अब यहाँ पे आपको समझना है कितना है, देखिए 6 के में से 4 के जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 2 के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 4 है, लेकिन यहाँ पे समझिए माइनस का 8 के है ना, 8 के में से 4 के जाएगा तो कितना माइनस का 4 के बचेगा, ठीक है। और ये कितना है माइनस का 4, तो माइनस का 4 इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए कितना है, तो यहाँ पे देखिए ये 3 के है, इसमें से ये 1 के 2 के जाएगा तो कितना बचेगा ओनली 1 के, ठीक है। और उसमें +1 है तो +1 करेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको देखना है, तो देखिए -4 के है +2 के, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का कितना होगा 2 के। उसके बाद में कितना है -1, तो ये -1 हो जाएगा। तो देखिए इसका हम मल्टीपल करके इतना लेके आए हैं, ठीक है ना, इसका ये मल्टीपल और ये a की पावर k+1, इन दोनों की अगर हम वैल्यू को मैच करें बिल्कुल सेम होगा, 3 + 2 के 3 + 2 के माइनस के 4 माइनस के, तो देखिए माइनस का 4 के और माइनस का 4, -2 के -1 -2 के -1, और ये कितना k+1। तो आपका जो ये वैल्यू इसके बराबर आ रही है बस यहीं तक होता है, और यहीं तक आपको 8 नंबर मिलेंगे। तो इससे ये सिद्ध होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इत्सिद्धम।